मगर ये मेरे मुस्तफा का अखलाक करीमा ना है कि नबी के घर में खाना होता था तो मुस्तफा खुद बाद में खाते थे, पहले गरीबों को खिलाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी रहमत है नबी की, कैसा करम है मुस्तफा का, कैसा अखलाक है मेरे नबी का। पूरी दुनिया में छान लो, कोई नहीं मिल सकता नबी की तरह। पूरी दुनिया में अमीरों को देख लो, नबी की तरह नहीं मिल सकता। दुनिया के अमीरों की चौखटें खुली हैं, दुनिया के जिम्मेदारों के दरवाजे खुले हैं, सब देते हैं बाद में, पहले अपनों का ख्याल करते हैं। मगर ये आमना के लाल का अखलाक है, ये मुस्तफा का अखलाक है, ये मेरे नबी का अखलाक है, ये मेरे नबी की आदतें करीमा है, ये मेरे नबी की जिंदगी करीमा है, करीमाना जिंदगी है कि नबी के घर में जब कुछ होता था तो नबी अपना ख्याल बाद में करते थे, अपनी गरीब उम्मत का ख्याल पहले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और मैं मुख्तसर सी तकरीर में कोशिश करूंगा कि हम गरीबों को किसी भी वक्त में भूलें नहीं। अरे बोलो, हम गरीबों को किसी वक्त में भी, अरे यार आप भी बोलो, भूलें नहीं। जानते हो क्यों? कि अल्लाह के नबी फरमाते जो गरीबों पे मेहरबान होता है ना तो अल्लाह उस बंदे पे मेहरबान होता है। सुभान अल्लाह। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि न खुद खाया खिलाया दूसरों को मेरे आका ने, न खुद खाया खिलाया दूसरों को मेरे आका ने, न खुद खाया न खुद खाया खिलाया दूसरों को मेरे आका ने। ये कितनी अच्छी कितनी प्यारी है आदत मोहम्मद की, ये कितनी अच्छी कितनी प्यारी है आदत मोहम्मद की। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और तो लोग बोले या रसूल अल्लाह। आज का प्रोग्राम जवाब के ताल्लुक से है। मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में अपनी बातों को समेटूं और उसके बाद खुसूसी खिताब हजरत का सुनना है। मैं आपके सामने जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे तो तुम उसको ले लो। अरे बोलो, जो रसूल तुम्हें दे उसको, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे रसूल मना करें तो तुम उससे रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, ये जो रिश्ता हुआ है तो रिश्ता करना नबी की सुन्नत है कि नहीं? अरे बोलो, नबी की, और नबी की सुन्नत पे अमल करना ये इबादत है। नबी की सुन्नत पे अमल करना, आप बोलो, नबी की सुन्नत पे अमल करना इबादत है। अब ईमानदारी से बताओ, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो उस वक्त इबादत के वक्त में हम ढोलक बजाएंगे तो अच्छा लगेगा बुरा? अरे यार बोलो, बुरा है ना? कोई नमाजी नमाज पढ़ते हुए ढोलक बजाए तो क्या कहेंगे? पागल है पागल, जालिम है जालिम। इबादत में ढोलक नहीं बजती, इबादत करते वक्त शैतान का कोई काम नहीं है, शैतान को राजी मत करो। अरे नमाज इबादत है, अल्लाह अल्लाह करो, रोजा इबादत है, अल्लाह अल्लाह करो, हज इबादत है, अल्लाह अल्लाह करो, कुरान पढ़ना इबादत है, अल्लाह अल्लाह करो। इबादत करते वक्त शैतान को राजी नहीं किया जाता। रिश्ता करना नबी की सुन्नत है और सुन्नत पे अमल करना ये भी इबादत है। तो इबादत के वक्त में डीजे मत बजाओ, इबादत के वक्त में ढोलक मत बजाओ, इबादत के वक्त में नाच गाना ना करो, इबादत के वक्त में दुनियादार को राजी मत करो, परवरदिगार को राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो अल्लाह फरमाता माता कुम रसूल, रसूल जो कुछ तुम्हें दे तुम उसको, अरे वालो तुम उसको ले लो, और जिससे रसूल मना करे तुम उससे
रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, निकाह करते वक्त एकदम से तो नहीं होता निकाह, पहले रिश्ता होता है कि नहीं? अरे बोलो। और रिश्ता खूब देखभाल के किया करो, बिल्डिंग देख के नहीं, कारोबार देख के नहीं, बिजनेस देख के नहीं, खेती बाड़ी जमीन देख के नहीं, रिश्ता जब किया करो तो बेटे और बेटी की दीनदारी देख के किया करो। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार हालात बड़े उल्टे हैं, चार चीजें देखी जाती है, हदीस शरीफ की रोशनी बोल रहा हूँ, चार चीजें। जब किसी बेटी या बेटे का रिश्ता होता है तो चार चीजें देखी जाती हैं। पहले नंबर पर माल, दूसरे नंबर पे खानदान, तीसरे नंबर पे खूबसूरती और चौथे नंबर पे दीनदारी। रिश्ता हो रिश्ता खूबसूरत है कि नहीं, खाते पीते घर की है कि नहीं, खानदान भी अच्छा है ना, खूब मालदार है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। अरे सोच मुसलमान, मेरे नबी फरमाते हैं माल मत देख, खानदान मत देख, हुस्नो जमाल मत देख, अगर देखना है बेटी और बेटे का तो दीनदारी पहले दे। दीनदारी पहले देख। जानते हो क्यों दीनदारी? इसलिए कि जब बेटी दीनदार होगी, गरीब की बेटी होगी, मुफलिस और लाचार की बेटी होगी, फकीर मिस्कीन की बेटी होगी, मगर दीनदार होगी, खूबसूरत नहीं होगी, ऊंचे खानदान की नहीं होगी, माल ज्यादा नहीं लाएगी, मगर बेटी दीनदार बाप की दीनदार बेटी होगी तो तू जानता है अगर ऊंचे खानदान से करेगा और तेरे घर में आके वो दुल्हन तेरी इज्जत का जनाजा निकाले तो उसकी मालदार पर लानत है। एक कमरा नहीं 10 कमरे जहेज से भर दे, तेरी माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना करे तो उसके जहेज पर लानत है। ऊंचे खानदान की हो, तेरी इज्जत का ख्याल ना करे तो उसके खानदान पर लानत है। हुस्न की पैकर हो, बड़ी खूबसूरत हो और बदचलन हो, बद किरदार हो तो उसके हुस्न पर लानत है। हुस्न मत देख, माल मत देख, खानदान मत देख, गरीब बेटी देख ले, दीनदार देख ले। जब बेटी दीनदार अपने घर में लाएगा, वो नमाज पढ़ के जब दुआ करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। लेकिन रिश्ता करने का अंदाज अलग है। हमारे यहाँ जब रिश्ता होता है तो बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत कम वक्त है और कम वक्त में कीमती बात बयान करूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। मैंने शुरू में ये दावा किया था कि आप गरीबों का हमेशा ख्याल किया करो। अरे बोलो, गरीबों का हमेशा ख्याल किया करो। और नबी फरमाते चाहे वो जवाब का मामला हो, शादी का मामला हो, दावत कोई भी हो, दावत कोई भी हो, नबी फरमाते हैं जिस दावत में गरीबों को छोड़ दिया जाए, अमीरों को बुलाया जाए, नबी फरमाते हैं ऐसी दावत में मत जाया करो, ऐसी दावत में। और आजकल हालात क्या है, तीजा 40 में होगा तो गरीबों को खूब शान से दावत होती है, और हो जवाब वलीमा तो गरीब याद नहीं आता। मुसलमानों, दावत वो है जिसमें तुम्हारे साथ अमीर भी खाएं और तुम्हारे साथ गरीब भी पहले खाएं। और जानते हो जिस दस्तरखान पे गरीब होता है ना, तो तुम तो अपनी नजर में उसे घटाते हो, मगर अल्लाह की नजर में उसका कितना मर्तबा है। अगर गरीब तुम्हारे घर के दस्तरखान पे आके अगर पेट भर ले एक वक्त का, और उसके लिए अगर उसके दिल से अगर जुबान से दुआ निकल जाए ना, तो अभी गरीब तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगा, अल्लाह उसकी निकली हुई दुआ को कबूल फरमा ले। वापस समझ जाऊंगा सुभान अल्लाह। मैं दो बातें आज इसके सामने, गरीब का ख्याल करो और गरीब के ख्याल करने से बिगड़े काम भी संभल, अरे बोलो, बिगड़े काम भी संभल जाते हैं। आखिरी बात और उसके बाद मैं तकरीर खत्म। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। गरीबों की मदद करने से तकदीर भी पलट जाती है, तकदीर भी, अरे बोलो तकदीर भी। मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत, हदीस शरीफ बयान कर रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन है, नबी के गुलाम सामने बैठे, मेरे आका के सामने एक गरीब नौजवान सहाबी बैठे, गौर से सुनना ईमानदारी से, गरीब नौजवान सहाबी बैठे, नबी ने देखा, करीब कर लिया आका ने, और करीब करके इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिंदगी कैसी गुजर रही है, बड़ा गरीब हूँ आका, मदीने में मुझसे कोई कलाम करना ही नहीं चाहता, मुझसे दुआ सलाम करना नहीं चाहता, आका
गरीब हूँ, गरीब की वजह से मुझे कोई अपने पास बैठाता भी नहीं है। नबी ने फरमाया, ए गरीब उम्मती टेंशन मत ले, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा अपना का लाल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। इस हदीस में मैं तुम्हें रिश्ता भी सुनाऊंगा, शादी भी सुनाऊंगा, और गरीब की मदद करने से तकदीर कैसे पलटती है वो भी सुनाऊंगा। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। नबी बैठे, गुलाम बैठे, नौजवान सामने, और कुआरे गरीब, कोई पूछने वाला नहीं मदीने में। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, कोई नहीं पूछता, दिल उदास रहता है, लेकिन आका उदास दिल को जब सुकून चाहता हूँ ना तो आपकी बारगाह में चला आता हूँ। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, मेरा दिल उदास रहता है, जब आपकी बारगाह में आता हूं तो मेरा दिल गुलाब से फूल की तरह खिल जाता है, इसलिए कि मुझे यकीन होता है जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा मदीने का ताजदार तो है। नबी बातें कर रहे हैं, उसके दिल के लिए बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं मुस्तफा। अब जानते उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कौन आ गए? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फतेहपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये हदीस दिल की तख्ती पे नोट करो। जिब्राईल आए, सलाम पेश किया, अल्लाह का सलाम पेश किया जिब्राईल ने, और आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जिस गुलाम से आप बातें कर रहे हैं ना, ये कल जुहर तक जिंदा रहेंगे, और कल जुहर के बाद इंतकाल। अरे यार बोलो, इंतकाल। कल जुहर तक जिंदा रहेंगे और कल जुहर के बाद इंतकाल हो जाएगा। अब बताओ यार, दुनियादार बताए तो झूठा हो सकता है, क्या रब का फरिश्ता खबर देने में झूठा हो सकता है? अरे बोलो, नबी से कहा कल जोहर तक इंतकाल हो जाएगा। जिब्राईल कह के चले गए, आका ने उस गुलाम को और आगे कर लिया। मेरे आका ने बुलाया करीब और इरशाद फरमाते, मुस्तफा, ए मेरे गुलाम तो गरीब है, बेशक मैंने सुन लिया, ये बता तेरे दिल में कोई चाहत है, तेरे दिल में कोई तमन्ना है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, एक तमन्ना, 1000 तमन्नाएं दिल में, मगर आका गरीबी की वजह से कोई तमन्ना पूरी नहीं होती। आका क्या क्या तमन्ना बयान करें? मेरे आका फरमाते, अच्छा खास बता कौन सी तमन्ना है? वो कहते हैं, या रसूलल्लाह, 2 तमन्ना खास। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। यार जितने करीब उम्मत के मुस्तफा हैं उतना करीब तो बाप भी नहीं है, उतना करीब तो माँ भी नहीं है। कौन पूछता है? नबी ने फरमाया, करीब जो तुझे चाहते हैं वो बता। अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, 2 चाहते बड़ी करीब है। मेरे आका ने फरमाया, बता कौन सी है? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने गरीबी की वजह से आका पूरी जिंदगी में कभी मीठा मैंने नहीं खाया, मुझे मीठा नहीं मिला। आका आप करम कर दे तो मुझे मीठा खिला दे। या रसूलल्लाह, गरीबी की वजह से मीठा मुझे चखने को नहीं मिला, मैं चाहता हूँ मीठा मिल जाए। वाह रे मुस्तफा, तुम कैसा ख्याल करते हो उम्मत का। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, गुलाम दूसरी तमन्ना बता। वो गुलाम अर्ज करते, या रसूलल्लाह, दूसरी तमन्ना ये, मैं कुआरा हूँ, शादी के काबिल हूँ, शादी के लायक हूँ, और या रसूलल्लाह अगर इजाजत दे तो मेरा किसी से रिश्ता करा दे, मेरा निकाह करा दे। और बस सुभान अल्लाह। फतेहपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये बात दिल की तख्ती पे नोट करना, अगर किसी का बेटा नौजवान जिंदगी और मौत के दरमियान हॉस्पिटल में सांस ले रहा हो तो कोई बाप उसका रिश्ता करेगा? अरे बोलो, माँ रिश्ता करेगी? नहीं करते। क्या समझते यार, मत करो, दूसरी बेटी का नसीब क्यों फोड़ रहे हो, है ना? क्या पता। लेकिन मुस्तफा से जब गुलाम ने कहा, आका निकाह करना चाहता हो, नबी ने सहाबा को बुलाया, इरशाद फरमाते, गुलामों, सिद्दीक, उमर, उस्मान, इधर आओ और जल्दी से एक हलवा तैयार करो। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह। ऐसा मीठा हलवा तैयार करो जो आज से पहले हमारी बारगाह में इतना लज्जतदार हलवा कभी तैयार नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। नबी ने बुलाया, सहाबा जल्दी काम काज में लग गए। आका फरमाते, शादी चाहते हो? और नबी को तो खबर हो चुकी थी कल जोहर तक जिंदा, कल जोहर तक जिंदा रहेंगे और कल के जोहर का इंतकाल। अब नबी को सब कुछ मालूम था। सुनो, आका ने फरमाया, शादी चाहते हो? कहा, या रसूलल्लाह, चाहता हूं। आका ने फरमाया, कोई रिश्ता निगाह में है? अर्ज करते हैं, रसूलल्लाह, निकाह में रिश्ता तो है, मगर मेरा चचा बहुत अमीर है, मेरी चचा की बेटी है, चचेरी बहन है, नेक दामन है, पाक दामन है, आका बहुत नेक है, मगर
मेरा चचा बहुत अमीर है, मेरी गुर्बत की तरफ ख्याल नहीं करता, आका मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे कैसे सकता है? नबी ने फरमाया गुलाम टेंशन मत लो, रिश्ता देगा या नहीं देगा ये मुस्तफा के ऊपर छोड़ दो। सुभान अल्लाह। यार कोई बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई माँ इतना ख्याल नहीं कर सकती। नबी ने बुला लिया उसके चचा को और नबी ने बुला के इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम क्या तुम्हारी बेटी जवान है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी जवान है। आका ने फरमाया तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं कर दूं तो मोहब्बत से वर्जूंगा। सुभान अल्लाह। यार ये कोई कम कमाल की बात है कि किसी बेटी के गुलाम, किसी गुलाम की बेटी का रिश्ता आका नबियों के नबी फरमा दे। वो सहाबी खुश हो गए, आका ये तो मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँगा, बहुत बड़ा अपना मकाम समझो जो आप मेरी बेटी का रिश्ता फरमा दें। आका ने फरमाया ये कौन है सामने? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा भतीजा है। कहा जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह सगा भतीजा है। कहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया सुनो गौर से, नबी ने फरमाया हलवा तैयार किया जाए। हलवा तैयार हो रहा है। नबी ने फरमाया ए चचा अपनी बेटी का निकाह इस बेटे के साथ कर दे, अपने भतीजे के साथ। अब नबी के फरमान को कैसे टाले, कैसे डाले? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बचश्मो दिल मंजूर है आका। मेरे आका ने जल्दी से निकाह फरमाया और निकाह फरमा के इरशाद फरमाया मेरे गुलामों जल्दी से इंतजाम करो, चारपाई चादर का जहेज का बर्तन वगैरह का इंतजाम करो, जल्दी से रुखसती की, शाम का वक्त हो गया। मेरे आका ने रुखसती की, हलवा वापस भिजवाया। शाम के वक्त में जब दुल्हन को दूल्हा लेके घर पहुंचा और पीछे से हलवा गया, अभी मगरिब की नमाज अदा करके वो हलवा दस्तरखान पे रखा ही था, दस्तरखान पे रखा ही था। उसकी तमन्नाओं से पूछो जिसने पूरी जिंदगी 20-22 साल की उम्र में कभी मीठा चखा नहीं और उसके सामने लज्जतदार हलवा रखा हो तो कैसे दिल में उमंग आई, कैसी उम्मीदें आई होंगी। सामने हलवा रखा था, हाथ बढ़ाया ही था। नौजवान सहाबी ने, दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे थे दस्तरखान पे, हाथ बढ़ाया ही था। इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटा दिया। उस नौजवान सहाबी ने पूछा कौन? आने वाले ने जवाब दिया अना साइलुन फी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते में भिखारी हूं, भीख मांगने आया, भूखा हूं, कई दिन से कुछ हो तो दे दो। वो सहाबी जिसने पूरी जिंदगी मीठा नहीं खाया था, आज का होता 2-4 लुकमे खा लेता, बाद में देता। अरे हाथ तो उल्टा है, 2-4 तो नहीं 2-4 देता, बाकी सब खा लेता है ना। ये ना सब खाता बचता तो देता, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हैं। एक तो लुकमा चखा नहीं, खाया नहीं, उठाया और बीवी से कहा मेरी शरीका हयात सुनो, मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया, मुझे तुम जैसी नेक बीवी मिल गई, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं चाहिए। ये इजाजत हो तो दस्तरखान से हलवा उठा के गरीब को दे दे। वो भी दीनदार बेटी थी। कहा हुजूर ये भी कोई पूछने की बात है, हम अपने पेट से ज्यादा नबी की उम्मत का ख्याल करते हैं। सुभान अल्लाह, हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। हलवा दे दिया गया, फकीर हलवा लेके चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ? आका ने दूसरे दिन जब सुबह को सूरज निकला, नमाज फजर के बाद आका ने सहाबी को बुलाया। इरशाद फरमाते मुस्तफा मेरे गुलाम जाओ, कल जो शादी कराई है ना मैंने, उसके घर के चारों तरफ जोहर से लेके असर तक चक्कर लगाना और जिस वक्त घर में से रोने की आवाज आए मुझे मोहम्मद को खबर करना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी को इत्तला मिल चुकी थी कि कल जोहर तक जिंदा रहना है, उसके बाद इंतकाल। अरे जिब्राइल है कहने वाले, कोई झूठी बात थोड़ी। कहा नबी ने गुलाम को भेज दिया। वो जिसकी शादी नहीं हुई थी वो जिब्राइल, वो गुलाम दूसरे जो गए थे उनके घर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, देखते रहे। ज़ोहर से लेके असर का वक्त आ गया, रोने की आवाज नहीं आई। वो सहाबी आ गया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिसके लिए आपने भेजा था ना, आका ज़ोहर से लेके असर तक मैं टहलता रहा, इधर से गया तो खुशियों की आवाज, उधर से आया तो खुशियों की आवाज, ज़ोहर से लेके असर तक रोने की आवाज नहीं आई। नबी सुन के हैरत में पड़ गए, या अल्लाह खबर मिली थी कि ज़ोहर तक जिंदा रहना है, मैंने तमन्नाएं पूरी कराई थी, ये क्या मामला हो गया? रोने की आवाज नहीं। जब रोने की आवाज नहीं तो इंतकाल नहीं हुआ। अरे इंतकाल पे तो रोते हैं ना। मेरे आका ने अपना चेहरा आसमान की तरफ को किया, फौरन अर्ज किया अल्लाह ये क्या मामला है?
फौरन जिब्राइल आ गए, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। जिब्राइल आ गए, सलाम पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम भेजता है। और सुन्नियों, अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझा करो कि हमारे नसीब में अल्लाह ने मुस्तफा पे सलाम पढ़ना रखा है। सुभान अल्लाह। वो बड़ी बदनसीब कम नसीब कौम है वो जो अल्लाह अल्लाह तो करती है, सलाम को शिर्क व बिदअत कहती है। अरे जानो, तुम सलाम की तौहीन करते हो तो मुस्तफा की तौहीन नहीं करते, खुदा की तौहीन करते हो। इसलिए कि नबी पे सलाम पढ़ना ये परवरदिगार की सुन्नत है। तो आशिक हैं, नबी की मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और खुदा की सुन्नत पे अमल भी करते हैं। नबी की बारगाह में जिब्राइल ने सलाम पेश किया। उसके बाद नबी ने पूछा, जिब्राइल ये क्या मामला, कल तुमने खबर दी थी कि वो नौजवान सियाबी जो तुम्हारे सामने बैठे कल जोहर तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद इंतकाल हो जाएगा, ये क्या मामला है। अब जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मामला ये है, वो जो आपके सामने सियाबी बैठे थे ना, आपके गुलाम, वो वाकई कल जोहर तक जिंदा रहते, उसके बाद इंतकाल हो जाता। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब आपने हलवा तैयार कराया, निकाह करके रुखसती कराई और जब उनके दस्तरखान पे हलवा रखा, तो या रसूल अल्लाह, उस आपके सच्चे सहाबी ने एक हलवे का लुकमा भी नहीं चखा। एक फकीर उनके दरवाजे पे आ गया और उन्होंने सारा का सारा हलवा उठा के उस फकीर की झोली में डाल दिया। और जब फकीर की झोली में हलवा पहुंचा ना, तो फकीर ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, अर्ज किया, या अल्लाह, इस गरीब सहाबी ने मेरी झोली भर दी। ऐ अल्लाह, मैं फकीर हूँ, तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, इस जोड़े की उम्र में बरकत अता फरमाना, इस जोड़े को औलाद से नवाजना, इस जोड़े की उम्र में बरकत अता फरमाना। बेशक ये सहाबी कल जोहर तक जिंदा रहते, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकीर की दुआ से इसकी उम्र में बरकत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकत अता फरमाती है, वो इसकी उम्र को बढ़ा दिया है और उम्र नहीं बढ़ाई। या रसूल अल्लाह, इन जोड़े के मुकद्दर में अल्लाह ने औलाद भी रख दी है। सुभान अल्लाह। फतेहपुर के सुन्नी मुसलमानों, मसला बिल्कुल साफ हो गया। तुम गरीबों का ख्याल करोगे और जब गरीबों को अपने घरों में बुलाओगे, जवाब की महफिल में, शादी की महफिल में, वलीमे की महफिल में, तरह तरह अकीके के तमाम मौकों पे, खुशियों के मौके पे जब गरीबों का आगे रखोगे तो न पता कौन सा ऐसा गरीब आ जाए जो तुम्हारे घर में एक वक्त का पेट भर के खाना खा के जाते वक्त दिल से दुआ दे दे, ऐ अल्लाह, इस घर वाले की उम्र में बरकत अता फरमाना, इसके कारोबार में बरकत अता फरमाना। वो परवरदिगार गफूर रहीम है, जब वो बख्शने पे आता है, रहम करने पे आता है, तो नुक्ते पे रहम कर दिया करता है, और जब वो पकड़ करने पे आता है तो बड़े बड़े नेकों को पकड़ कर लिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, सब ये अहद करें कि हम गरीबों का ख्याल करेंगे, पड़ोसियों का ख्याल करेंगे, मिस्किनों का ख्याल करेंगे। हम तमाम मौकों पर अपने अमीरों के साथ गरीबों को आगे रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसरत से मैंने गलती हो, हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।